बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 20 अप्रैल 2023 बरोज जुमेरात को बाकायदा जो सा ग्रहण लगने जा रहा है, जो इस साल का पहला सूरज ग्रहण होगा। वैसे तो इस साल में जो सा 3 ग्रहण लगेंगे, 2 सूरज ग्रहण, 1 चांद ग्रहण। दूसरा सूरज ग्रहण अक्टूबर के महीने में लगेगा। ये जो सूरज ग्रहण है, ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 5:45 बजे के करीब लगेगा और 12 बजे के करीब इसका जो सा दुरानिया रहेगा। ये बुर्ज अमल यानी एरीज में लगेगा, मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में, जिसका मालक केत है। और इस ग्रहण की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जो सा ये पाकिस्तान में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस साइड पे जो सा बिल्कुल दिखाई देगा और इसीलिए इसके जो से यहाँ पर असरात कुछ ज़्यादा भयानक नहीं होंगे। जैसा कि आप सोशल मीडिया में आजकल देखने को मिल रहा है कि खूनी ग्रहण लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल ग्रहण के असरात होते हैं, लेकिन जहाँ पे ये दिखाई ना दे वहाँ पे इसके असरात जो उनसे होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब ये ग्रहण ये बाकायदा बुर्ज हमल में लग रहा है और पाकिस्तान में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये सूतक काल बिल्कुल नहीं बनता। इस ग्रहण से मौसम का जो सा मिजाज बहुत जल्द बिगड़ेगा, यानी गर्मी बड़ी पड़ेगी इस मरतबा, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ग्रहण के सबसे ज़्यादा असरात उन लोगों पे होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल को अगर देखा जाए, सूरज राहु का कंजक्शन हो, युति हो, योग बनाओ, करान हो, उस पर जो है ना किसी भी हाउस में हो तो उसके बाकायदा जो से हैं ग्रहण के उस पर असरात जो से वो लागू होते हैं। ये सूरज अगर नाकस बैठा हुआ है, सूरज की पोजीशन अच्छी नहीं है, जैसे ही ग्रहण लगेगा, अगर सूरज की महादिशा चल रही है या अंतर दिशा चल रही है, या राहु की महादिशा चल रही है या राहु की अंतर दिशा चल रही है, सूरज में से राहु की अंतर दिशा चल रही है, तो उसके जो से ना बिल्कुल असरात जो से वो मनफी होते हैं और ये आने वाले 45 दिन तक जो सा इनका असर रहता है। अब बात करते हैं कि ये जो सा ग्रहण है ये 12 बुर्जों पर यानी 12 हाउस पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर ये अपना क्या असर डालेगा। ज़ाहिर है हर किसी को ये नुकसान तो नहीं देगा, किसी को फ़ायदा भी देगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल यानी एरीज की। एरीज की बात करें मेष राशि की, तो उनके बिल्कुल घर में लगने जा रहा है और ये 5वें घर का मालक है। औलाद के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा, अपनी जो उनसे डिसीजन है उनको ज़रा सोच समझ के कीजिएगा और स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर जो फीमेल है, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिएगा। और कुछ लोग आपकी बातों को जो सा बढ़ावा देकर आप पर बाकायदा ईगो वगैरह का मसला भी बना सकते हैं कि आप में ईगो ज़्यादा है, तो ज़रा अपने अल्फाजों का भी चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी बिरक टॉरस की। उनके घर में लगने जा रहा है। अखराजात तो आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके मुखालफ जो से हैं वो बिल्कुल आपसे अब मात खाएंगे। तो ये चौथे घर का मालक है। घर के रेनोवेट के हवाले से, वालदा की सेहत के हवाले से कोई चिंता बढ़ सकती है, उसको तब्दीली की तरफ आप जाएंगे लेकिन करेंगे नहीं। तीसरे घर की बात करें बुर्ज जोजा की, जेमिनी की, तो उनके 11वें घर में लगने जा रहा है। बुर्ज जोजा वाली जो खास तौर पर प्रेग्नेंट खवातीन है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा कि उनके 11वें घर में सीधी जो सी है 5वें घर पर औलाद के खाना पर जो सा नज़र पड़ेगी। आस उम्मीद आपकी ज़रूर पूरी होगी। जुडिशरी के काम में आपको बिल्कुल कोई चीज़ नवीद सुनने को मिल सकती है और बैरून मुल्क का जिनका कुछ सफ़र रुका हुआ है वो हो सकता है। वालद की तरफ से जो सा आपको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर की बात करें, चौथे घर की बात करें तो कर्क राशि की 10वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। प्रोफेशनल कोई गलती मत कीजिएगा वरना आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। तब्दीली की तरफ आप ज़रूर जाएंगे और बॉस के साथ अपने जो सा ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर आपने गलती कोताही की तो आप बिल्कुल उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो सकते हैं। 5वें घर की बात करें, लियो की बात करें, बुर्ज असद की, सिंह राशि की, तो उनके बिल्कुल स्टैंडर्ड का मालक है, वो 9वें घर में लगने जा रहा है और सूरज पर बाकायदा सैटर्न की तीसरी नज़र भी पड़ेगी। आप जो सा अपने नसीब के साथ साथ अपनी तदबीर, अपनी मेहनत पर ज़्यादा ज़ोर रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है बैरून मुल्क का और
आपके जो बैंकिंग में जो कोई मामला जो कोई रुके हुए हैं उसमें अगर आपने कोई किसी किस्म की भी कोई 2 नंबरी की हुई है या किसी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन किसी के कहने पे उस पर आपको थोड़ा सा एक्सपोज हो सकते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और दूसरा अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे ज़रूर आपके पास आएंगे। अब बात करते हैं बुर्ज सुंबला की, कन्या राशि की, बिरगो की। 8वें घर में सेहत का खास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको। या आपके 12वें घर का मालिक भी है, ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखिएगा। हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है उनको भी अपने मामलात को देखना होगा, जुडिशली के मामलात को बड़ा देखभाल के चलिएगा। और किसी के लेन देन के मसले में आपने बिल्कुल नहीं आना। वरासत के मामलात में कुछ चीज़ें अगर पेंडिंग पड़ी हुई हैं तो इनको डिले करने की कोशिश कीजिएगा, वरना उसमें जो उनसे अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। बुर्ज मीज़ान की बात करें, लिब्रा की 7वें घर की, तो 7वें घर में लगने जा रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी बड़ा देखभाल के चलना होगा और ब्रदर इन लॉ के साथ भी कोई ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी किस्म का कोई भी जोन से आपने भी लेन देन के मामलात में बिल्कुल नहीं आना और अपने लीवर का ख़ास ख्याल रखना होगा। 8वें घर की बात करते हैं, बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की, 6ठे घर में मुखालिफ आपके जोन से बिल्कुल आपसे 4 कदम पीछे हटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोज़गार के मामला में आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी, उसमें बिल्कुल एक नुमाया जोन सी पॉजिटिव चीज़ें अब आपके सामने आएंगी, उनको गेन करने की कोशिश कीजिएगा। और जादू टूना जो शहर में मुब्तला है या कोई बीमार वगैरह बीमारी में मुब्तला है, उनके जो भी अब दवाई करेंगे या रूहानी इलाज की तरफ जाएंगे उनको बिल्कुल अफाका हो सकता है। बुर्ज कौस की बात करें यानी सैजिटेरियस, धनु राशि की, 5वें घर में जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उनको बड़ा एहतियात करना होगा, क्योंकि राहु भी साथ है, उनको बड़ी एहतियात से चलना होगा। 5वें घर में औलाद के मामलात में, फीमेल मेल के मामलात में, बच्चों की उनकी तरबियत के हवाले से आपको बड़ा देखभाल करना होगा। शेयर मार्केट से जो रिलेटेड है वो ज़रा एहतियात बरतें। बाकी कोई किसी किस्म का रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और किसी दोस्त के साथ जो उनसे कुछ ताल्लुकात जो उनसे वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर जैकपॉट से जो उनसे ना आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर फ़ायदा हो सकता है, इसकी ज़रा। और अपने लव और रोमांस के मामलात में बिल्कुल होशियारी नहीं दिखानी, वरना मामला ब्रेक हो सकते हैं। 10वें घर की बात करें, बुर्ज जद्दी यानी मकर की, मकर राशि, 4थे घर में तब्दीली की तरफ आप जाएंगे। हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और घर के मामलात में, चाहे वो बजट के हवाले से हों या रिश्तों के हवाले से हों, उसमें कुछ नुक्ता चीनियाँ जो उनसी ज़रूर होंगी। अपने जज्बात को ज़रा कंट्रोल करके कोशिश कीजिएगा। वालिद के साथ ज़रा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो अपनी अदवायात जो उनसे वो बाकायदगी से, बिल्कुल परहेज़ आपने लाजमी करना है और अपनी अदवायात बाकायदगी से लेनी है। यहाँ पर मामूली सा भी झटका लगाना तो बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। 11वें घर की बात करें, 3रे घर में बहन भाइयों के साथ ताल्लुका ज़रा बेहतर रखने होंगे। सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है। और ये आपके बिल्कुल 3रे घर जो उनसे ये पहला घर बनता है। वालिद के साथ ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जो उनसे कुछ चीज़ें जो उनसे उसमें आपको भागदौड़ बिल्कुल पड़ सकती है, लेकिन उसका समर मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जाके आपको। 12वें घर की बात करें, बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों को, उनके 2रे घर में ये लगने जा रहा है। एक तो तुर्क चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। आपने ग्रहण वाले दिन ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। पानी घर में जो उनसे वो ढांप के रखना है। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। सेविंग को जहाँ पे छेड़ेंगे वहीं पे जो उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। ख़ानदान में कुछ पेचीदगियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरा, अपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। ये ग्रहण देखें लगते ही रहे, जब से दुनिया वजूद में आई है ये ग्रहण लगते रहते हैं। ये बाकायदा एक कायनात का जो एक अमल है, फितरत का अमल है। ग्रहण के वक्त बाकायदा पानी को जो उनसे ज़रा ढांप के रखिएगा। प्रेग्नेंट ख़वातीन बिल्कुल परहेज़ कीजिएगा। खुदा की याद में ज़्यादा मशगूल रहिएगा और जितना भी सदका खैरात हो बिल्कुल दीजिएगा और इस्तग़फ़ार खुदा को याद कीजिएगा। यही हम सब के लिए बेहतर है। ग्रहण का वक्त जैसे कि मैंने कहा 6 बजे, पौने 6 से लेकर 12 बजे, ये तो गुजर जाता है, लेकिन जो ज़मीन पर हमारे रवैयों की वजह से, हमारी ज़बानों से, हमारे अखलाक की वजह से, नेगेटिव अप्रोच की वजह से जो लोगों की ज़िंदगी में ग्रहण लगते हैं, उनके जो उनसे असरात हैं वो सारी ज़िंदगी रहते हैं। तो बराए मेहरबानी बिल्कुल लोगों के से जो उनसे तहम्मुल से पेश आने की कोशिश कीजिएगा। वैसे भी रमज़ान का महीना है और जितना सदका खैरात हो करें
ख़ास तौर पर जुमेरात वाले दिन गुड़ वाले चावल जो सा वो पका लें, वो बांटें, गुड़ दें किसी को, और किसी गरीब की मदद ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान का महीना है। लियो वाले जिनके स्टैंडर्ड का मालिक सूरज है, उनको तो बिल्कुल ये करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तांबे की प्लेट में जो सा ना, या तांबे के किसी बर्तन में बाकायदा जुमेरात को गुड़ डाल के वो किसी फ़कीर को साथ में पैसे ज़रूर दीजिएगा। इस्तग़फ़ार, दरूद पाक, सूरह इख़लास जो भी आप पढ़ सकते हैं कसरत से पढ़िएगा, खुदा को याद कीजिएगा। मालिक वो बहुत बड़ा है, वो बड़ा कारसाज है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।